उत्तर प्रदेश योगी विशेष वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। 2017 में जब सीएम योगी ने राज्य की कमान संभाली, तब कानून व्यवस्था और प्रशासन की स्थिति खराब थी, लेकिन अब हर जिले में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। योगी सरकार ने युवाओं को नौकरी, किसानों को बेहतर दाम और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विकास की बयार बह रही है। उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। ये सब हो पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 सालों में सफल प्रयास से। दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी, तब बदहाली का दौर था। कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी, लेकिन आज विकास का दौर है। सभी 75 जिलों में शानदार तरीके से काम हो रहा है, विकास भी हो रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम भी मिल रहा है। सड़कों का जाल यूपी में तो ऐसे बन गया जो इतिहास रचने को आतुर है। देश भर में यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। जनता खुशहाल है। गरीबों के चेहरों की मुस्कान योगी के शानदार शासन ने लौटाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश भर में नए आयाम पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं नए रिकॉर्ड बना रही है। भ्रष्टाचार पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश मतलब योगी का प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व क्षमता से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, फाइंड सेल मशीन के माध्यम से, ई पॉस मशीन के माध्यम से। कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया, और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं,
दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सनातन से लेकर संस्कृति तक बेहतरीन काम हुआ, वो चाहे महाकुंभ का अद्भुत रिकॉर्ड हो या फिर अयोध्या, काशी, मथुरा की बात हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर आवाज को बुलंद किया। सत्य को कहने में सीएम योगी कभी नहीं डरे। बेखौफ अंदाज में जनता के बीच गए और एक अजय योद्धा बनकर आज सेवा कर रहे हैं। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है। क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए। एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के ठीक पूर्व मुझे ड्रोन दीदी से जुड़ने के कार्यक्रम के साथ उन सभी महिलाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे सुदूर बढ़लगंज से यहां पर आई हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद जो किसान महंगे पेस्टिसाइड को अपने हाथों से छिड़कते थे और उसके बाद कभी कभी छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते थे,
जब लंबे समय तक खेत में जाने और उसके जहरीले गैस से उससे बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रोन दीदी के जिस अभियान को गांव की महिलाओं को भी लखपति दीदी के रूप में बदलने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज उसका एक मॉडल यहां पर प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में नित नए आयाम लिख रहा है। चारों तरफ सिर्फ खुशहाली के चेहरे नजर आ रहे हैं। यही तो उत्तम प्रदेश है, यही योगी का प्रदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।